नजारे में कैसा नर कैसी नारी, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपसे मैंने इनको पूछा था। सुखदेव जी महाराज नहीं लौटे तो व्यास जी अपनी कुटी के लिए वापस हो गए। सुखदेव जी भगवान का भजन करते हैं। 12 वर्ष की अवस्था मां के प्रसव से बाहर आए थे। 4 वर्ष भगवान का भजन किया। कुछ दिन रहकर के व्यास की कुटी में रहकर उन्होंने भागवत जी के श्लोकों का पाठ किया। जब 16 वर्ष की अवस्था थी तब उन्हें कुछ ऋषि बुलाने के लिए आए महाराज सुखदेव को। आप चलिए, परीक्षित को श्राप लग चुका है प्रभु, आप उन्हें भगवान की कथा सुनाकर उनके जीवन में कृतार्थ कर दीजिए। तब सुखदेव जी ने जवाब दिया कि नहीं भैया, मुझे भगवान का भजन करने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मां तब देखिए संतों ने सुखदेव को अपने जाल में कैसे फंसाया, ध्यान से सुनना जरा। ऋषियों ने कहा कि महाराज सुखदेव मैं लौट जाऊंगा, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या? एक गांव में एक छोटी सी गली है, बात समझ में आ रही है? एक गांव में एक छोटी सी गली है और गली के बीच में कुआं बना है। महाराज गली के बीच में कुआं बना है और कुआं की साइड से थोड़ी सी रास्ता है जिससे रास्तागीर निकल के आते जाते हैं। एक दिन की बात क्या हुआ कि उसी कुएं के पास में 2 नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति खड़ा है। अगर के नेत्रहीन व्यक्ति उस कुएं में गिर गया तो आप यहाँ गलती किसे देंगे? गलती किसे देंगे? किसे देंगे बताइए? बनाना जो खड़ा खड़ा देख रहा है। प्यारे, और जैसे ही कहा कि गलती किसकी है, सुखदेव जी कहने लगे भाई गलती तो उसकी है जो खड़ा खड़ा देख रहा है। उसकी उस अंधे की बाह पकड़ के अपनी रास्ता निकाल देता, उसका क्या करता? और जैसे ही प्यारे ऋषियों ने बड़ी बात पकड़ ली। ऋषि कहते महाराज अंधा होकर माया के मन में अंधा होकर गिरा जा रहा है प्रभु, आप तो नेत्रों वाले हैं, बचा के लेते हैं। बड़ा सहज राजा है, बड़ा दयालुता रखने वाला राजा है, प्रभु आप उसे बचा क्यों नहीं लेते हैं? आप तो बचाने में सामर्थ्यवान है ना। सुखदेव जी शुक्र ताल के प्रस्थान करते हैं। सभी ऋषि गणों ने उठकर प्रणाम किया। यहाँ तक व्यास ने भी प्रणाम किया। व्यास जी से पूछा गया कि आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? तो व्यास जी ने कहा कि महाराज मैंने अपने पुत्र को प्रणाम किया, लेकिन सच ये है कि मैंने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया, मैंने अपने पुत्र के विवेक को उसके ज्ञान को प्रणाम किया है। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव को आसन पर बिठाया। श्री सुखदेव भी समझाने लगे हैं। जब विराजमान हुए तो श्री सुखदेव भी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, पहले संसार में जल ही जल था और हे सुखदेव जी मरने का भय न करना, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया है आने के बाद उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना निश्चित है। इसी के बीच में हरी चढ़ो में कुछ दानदातों की सूची है, ध्यान दीजिएगा करेगा। 20 मुद्राएं श्रीमान अमर सिंह पाली जी इसी गांव से हैं। 10 मुद्राएं श्रीमती लीलावती मौर्य जी, 20 मुद्राएं फूल सिंह पाली जी, 20 मुद्राएं रामा देवी, 20 मुद्राएं शिव देवी कश्यप, 10 मुद्राएं निशा पाली, 10 मुद्राएं गुप्तनाम से, 10 मुद्राएं वीरपाल पाली, 10 मुद्राएं श्रीमान राजेंद्र पाली, 10 मुद्राएं मीना पाली, 10 मुद्राएं ज्योति कलश वाली बहन, 10 मुद्राएं श्रीमान जय भगवान मीना, 10 मुद्राएं उपासना, 10 मुद्राएं विपिन मीना, 10 मुद्राएं रिक्की पाली, 20 मुद्राएं शिका धर्मवीर की पुत्री, 10 मुद्राएं नेक्षु, 20 मुद्राएं श्रीमान बहुरंग दिवाकर जी, 10 मुद्राएं जानकी दिवाकर, 10 मुद्राएं विकास पाली, 10 मुद्राएं जयपाल कश्यप की माता जी,
10 मुद्राएं मोहिनी दिवाकर, 10 मुद्राएं श्रीमान गंगा सिंह पाली, 20 मुद्राएं रूबी दीपिका, 10 मुद्राएं